आज के इस वर्कशॉप में हमारे साथ हाजिर हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर श्री वीरेंद्र कुमार जी। आप दोनों मंत्रीगण का मैं बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। ये जो कार्यक्रम है सर, इसमें हमारे साथ पूरे देश से स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज जो स्कूल एजुकेशन विभाग को देखते हैं, स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर जो समग्र शिक्षा को कार्यान्वित करते हैं, सारे स्टेट्स के जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर्स और उनकी टीम, फिर जो SCRT के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स, उसके सारे मेंबर्स जो टीचर एजुकेटर्स हैं, उनके नीचे जाएं तो जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है जो ऑन साइट ट्रेनिंग सपोर्ट देता है स्कूलों को वो, और ब्लॉक के नीचे जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होता है जो 10 स्कूलों को करीब एक क्लस्टर में बांध करके ऑन साइट सपोर्ट देता है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस एंड हैंड होल्डिंग। ये सारे मेंबर्स आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं। और अभी माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी आई हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ ये जो सारे लोग जुड़े हुए हैं और ऑटोनमस बॉडीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उससे जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आए हुए अधिकारी और उनकी टीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आज स्वागत करती हूँ। आज के दिन हम लोग 5 हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हैं उनको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमारे समक्ष जो माननीय मंत्रीगण हैं वो आज इसे लॉन्च करेंगे। उन 5 इनिशिएटिव्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो हम लॉन्च करेंगे वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब तक किया गया काम जो स्कूल एजुकेशन विभाग के द्वारा किया गया है, उसके बारे में एक हम लोगों ने बुकलेट तैयार करी है। इस बुकलेट में करीब 52 ऐसे काम हैं अंडर डिफरेंट हेड्स लाइक करिकुलम, पेडागोजी, इंक्लूजन, प्लानिंग, टीचर एजुकेशन, टीचर इन सर्विस ट्रेनिंग एट्सेट्रा। इन सारे एरियाज़ में किए गए काम को इसमें जो एक अचीवमेंट बुकलेट बनाई है, इसके अंदर बहुत ही आसान भाषा में और फ्लो में इसको दर्शाया गया है, और इसमें यह भी दर्शाया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग रिलीज़ करने जाएंगे। तो पूरे मिला के 62 इनिशिएटिव्स का ब्यौरा है इसमें। ये 62 इनिशिएटिव्स एक ओवरऑल सिस्टम दर्शाता है, क्योंकि इनके अंदर भी सब इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं। दूसरी चीज़ जो आज लॉन्च होगी वो है निपुण भारत, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो मिशन है, उसके लिए जो क्लासेस प्री स्कूल टू क्लास 3 एंड एक्चुअली अप टू क्लास 5 जो हम लोगों ने टूल्स और रिसोर्सेज तैयार किए हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने दीक्षा पे अपलोड कर दिया है और उसको आज माननीय मंत्री जी रिलीज़ करेंगे। ये टूल्स सारे राज्यों के लिए अवेलेबल है थ्रू दीक्षा, और ये इनको बड़ा साइंटिफिकली प्रोड्यूस किया गया है। इससे बच्चों का असेसमेंट हो सकता है कि उनका लर्निंग लेवल किस लेवल पर है। इससे बच्चों को एक्टिविटी और कंटेंट मिलता है जिससे वो घर बैठे सीख सकते हैं, और यही जो कंटेंट है इसको हम लोग टेलीविज़न थ्रू स्वयं प्रभा भी और रेडियो थ्रू शिक्षा वाणी भी इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आज लॉन्च होने वाली है, वो है वर्चुअल स्कूलिंग जो NIOS के द्वारा तैयार की गई है। इसमें 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये ऑप्शन रहेगा कि वो वर्चुअल स्कूल ज्वाइन कर सकें। इस वर्चुअल स्कूल में शुरू से लेकर के अंत तक सब कुछ वर्चुअल होगा, यानी कि जो क्लासेस हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होंगी, एक्सपीरियंशियल होंगी, टेक्स्ट बुक बेस्ड होंगी। उसके बाद जो इनका असेसमेंट होगा, जो प्रॉक्टर बेस्ड असेसमेंट होगा, इनका जो रिजल्ट्स होगा, एवरीथिंग, और उसी तरह का लाइव इंटरेक्शन होगा जो कि प्रयत्न किया जाएगा जो कि क्लासरूम में होता है। और ये दिस विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर इन दिस कंट्री, जो वर्चुअल स्कूल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं।
चौथी चीज़ है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। आप लोग को याद होगा कि पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त एनसीईआरटी ने ग्रेड 1 टू ग्रेड 12 के लिए एक कैलेंडर तैयार किया था, जिसके जो वीकली कैलेंडर है जो लर्निंग आउटकम बेस्ड है और जिसमें कुछ कंटेंट के लिंक्स दिए गए थे, जिससे स्कूल भी, टीचर्स भी, एससीईआरटीज, राज्य सरकार, ये सारे लोग उस लिंक पे जा कर के एक वीकली कैलेंडर के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते थे। इसको अभी एक्सपैंड किया गया है। इस बार जो कैलेंडर जो लॉन्च हो रहा है उसके अंदर जो बच्चों के पास किसी भी प्रकार के डिजिटल डिवाइस नहीं है, वो किस तरह से घर बैठे घर के रिसोर्सेज से एक्टिविटी करके उस पर्टिकुलर टॉपिक या लर्निंग आउटकम को समझ सकते हैं, और उसी तरह जिन बच्चों के पास डिवाइसेस हों वो किस तरह से उस लिंक पे जाके उस एक्टिविटी को देख करके लर्निंग कर सकते हैं। ये दो चीज़ें इसमें समावेश की गई हैं। और इसके अलावा पहली बार इसमें असेसमेंट आइटम्स, उस बच्चे ने क्या सीखा उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, उसका क्वेश्चन बैंक भी इसमें डाला गया है। और ये ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर अभी एलिमेंट्री लेवल का हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और इसी तरह का बाद में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का भी किया जाएगा। द फिफ्थ थिंग एंड नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिया। प्रिया जो है एक एक्सेसिबिलिटी बुकलेट है और ये कॉमिक बेस्ड है। इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड कॉमिक बेस्ड बुकलेट फॉर एक्सेसिबिलिटी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और इसके अंदर दोनों तरह के जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं बच्चे और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, दोनों के लिए जो है ये कॉमिक बुकलेट बहुत काम आएगी, क्योंकि उनके लिए दोनों के लिए इसमें प्रावधान है। इसके अंदर QR कोड्स हैं हर एक पेज के ऊपर इनफैक्ट, और वो जो QR कोड है इसके पीछे कंटेंट टैग्ड है, और वो जो कंटेंट है वो विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड दोनों प्रकार के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट साबित होगा। और ये जो इसके अंदर इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ है इस कॉमिक बुक के अंदर, जिसको पढ़ के ये हमारे बच्चे जो हैं दे विल बी एबल टू अचीव सर्टेन लर्निंग लेवल्स। तो सर ये पांच प्रोग्राम आज लॉन्च होंगे, और सर उसके बाद ये जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, उनके साथ आज हमारा फुल डे वर्कशॉप है निपुण भारत के ऊपर, जिसमें कि हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि निपुण भारत को पैंडेमिक के दरमियान किस तरह से हम आगे ले जा सकेंगे। और उस चर्चा में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन आंसर सेशंस, डिस्कशंस, ये सब काफ़ी कुछ इसमें रहेगा सर। इन शब्दों के साथ सर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Now I request Honorable Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji and Honorable Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar ji to kindly launch a booklet on one-year achievements, and Madam Annapurna Devi ji, Minister of State for Education, to kindly launch a booklet on one-year achievements of any kind. Thank you, sir. Taking the next phase of the program, now I request Honorable Education Minister to kindly launch the Nipun Bharat FLN tools and resources on Diksha by way of a video which will be played.
निपुण भारत के अंतर्गत 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का आधार है। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सीखना एक ऐसा अनुभव होना चाहिए जो समग्र, समेकित और समावेशी होने के साथ आनंददायी और रुचिकर भी हो। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के समग्र अधिगम अनुभव के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए रोचक ई संसाधन उपलब्ध कराना। इन हितधारकों के लिए एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पोर्टल पर उचित ई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 3 तक के सभी सीखने के प्रतिफल समाहित हैं। विद्यार्थी अब खेल, कहानियों, बाल गीतों, शिल्प व अन्य रुचिकर शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सीख सकेंगे। दीक्षा पोर्टल पर सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित करने वाले ई संसाधन जैसे इंफोग्राफिक पोस्टर्स, वर्कशीट्स, असेसमेंट शीट्स और वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पोर्टल पर भविष्य में अन्य संस्थानों द्वारा तैयार रुचिकर सामग्री भी शामिल की जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के ई संसाधन प्राप्त करने के लिए www.diksha.gov.in पर लॉगिन करें। Thank you, sir. Now I'll request you to kindly launch the virtual school program of NIOS by way of a video. सबसे बड़े मुक्त विद्यालय संस्थान के रूप में NIOS द्वारा दुनिया का सबसे उन्नत वर्चुअल ओपन स्कूलिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म लाइव कक्षाओं में सीखने, लक्षित परिणामों को बढ़ाने और वर्तमान डिजिटल आवश्यकताओं की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। दिव्यांग जन समावेशी शिक्षा की सुलभ पहुंच को सुनिश्चित करते हुए लाइव इंटरैक्टिव कक्षाओं में भाग ले सकेंगे। ऑनलाइन इंटरैक्टिव लाइव वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन ऑन डिमांड वीडियो सेशन, ऑनलाइन असाइनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिमोट प्रोक्टर्ड परीक्षा और प्रमाणन, कौशल आधारित NIOS पाठ्यक्रम सामग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और माइक्रोसॉफ्ट पाठ्यक्रम सामग्री। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को दृष्टिगत कर शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण में रचनात्मकता के साथ साथ रोजगार क्षमता विकास, वेंचर कैपिटल के साथ जॉब पोर्टल तक पहुंच को सुनिश्चित करना अब आसान होगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में वर्चुअल स्कूल के लोकार्पण द्वारा NIOS शिक्षा में भारतीय मूल्यों के साथ कौशल विकास को सर्वसुलभ कर एक नया आयाम स्थापित करेगा। Thank you, sir. Now the next program is for release of the PRIA accessibility booklet, which has been prepared by NCERT and Department of Social Justice and Empowerment. And I'll request Honorable Education Minister and Honorable Social Justice Minister to kindly release the booklet, followed by the video. थैंक यू सर। सर ये अनुरोध रहेगा कि वीडियो के माध्यम से भी इसको काइंडली रिलीज करें। मैं हूँ
प्रिया, एक सुगम्यता योद्धा। आओ चलो मेरे साथ, हम बनाएंगे भारत को सुगम्य एवं सशक्त। मिलकर सबको बताएंगे दैनिक जीवन में सुगम्यता के लाभ, ताकि सब जुड़ सके बातचीत में। सबके लिए सुलभ हो यातायात, इंटरनेट, शौचालय, विद्यालय और करेंगे सुनिश्चित सबका साथ। थैंक यू सर। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा माननीय मंत्री महोदयगण से कि ऑल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है उसका करें। धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन है माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वो हमें संबोधन करके हमारा मार्गदर्शन करें। आज निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 अलग अलग तरह की गतिविधियों के एवं मुझसे संबंधित पुस्तिकाओं के विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ई कॉमर्स सह गतिविधि पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर भी हमारे बीच में उपस्थित हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे एचआरडी एमओएस अन्नपूर्णा देवी जी, श्रीमती अनीता करवाल जी सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता, श्री संतोष कुमार सारंगी जी अपर सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता, श्रीमती तारिका राय संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा साथ ही साथ इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं वर्चुअल माध्यम से, मीडिया के प्रतिनिधि और हर उस व्यक्ति को हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं जिसने ई कॉमिक्स सह गतिविधि पुस्तिका के विमोचन सहित इस समारोह को देखने के लिए अपने आप को इसके साथ में जोड़ा है। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। सुगम्यता अवसर विकास के द्वार खुलती है, इस प्रकार हर किसी के लिए एक सुगम्य वातावरण तैयार करने के महत्व को पुनः स्थापित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 2015 में 3 स्तंभों नामतः निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इकोसिस्टम्स के तहत सार्वभौमिक रूप से सुगम्य भारत बनाने की दृष्टि से सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था। तब से सरकार सुगम बुनियादी ढांचे और सुविधाओं और सेवाओं के रूप में सुगमता के आधार स्तंभों को विकसित करने के साथ ही समग्र क्षेत्रवार सुगम्यता मानक या दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर रही है। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम अधिकार आधारित दिव्यांगजन
अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करना था। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर सरकार ने यह अभिज्ञात किया कि कुल मिलाकर शिक्षा लोकाचार में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें भौतिक पर्यावरण और संबद्ध सेवाएं दोनों को शामिल किया जाना था। आईपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 16 और 17 में समावेशी शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और समुचित सरकारों का प्रावधान है। आईपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अतिरिक्त धारा 40 से 46 के माध्यम से सुगम्यता का निर्देश दिया गया है। सुगम्य भारत अभियान के तहत 1500 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की इमारतों को पहले से ही सुगम्य बना दिया गया है। इनके अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बसों आदि में सुगम्यता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा संस्थाओं जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साथ विश्वविद्यालयों को भी सुगम्य बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय बाधा मुक्त भौतिक वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षा क्षेत्र के सुगम्यता मानक भी तैयार कर रहा है, जिनमें न केवल शिक्षा के लिए बच्चों का व्यापक समग्र विकास शामिल है, बल्कि इसमें खेल, कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत आदि जैसे पाठ्यक्रम कार्यकलाप भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय स्कूल पाठ्यक्रम में सुगम्यता से संबंधित सामग्री को शामिल करने के साथ साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा शास्त्र विकसित करने के संबंध में शिक्षा क्षेत्र के लिए सुगम्यता से संबंधित कंटेंट भी तैयार कर रहा है। जागरूकता संवेदनशील समुदाय किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार ने बच्चों में सुगम्यता के महत्व को उनके प्रारंभिक वर्षों से ही समझाने और शिक्षा क्षेत्र में सुगम्यता सुनिश्चित करने की दिशा में अपेक्षित बढ़ावा देना उचित समझा। इससे प्रिया सुगम्यता योद्धा शीर्षक की इस ई कॉमिक सह गतिविधि पुस्तिका बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह देखते हुए कि सुगम्यता का विषय महत्वपूर्ण परंतु जटिल है, इस ई बुकलेट को सरल, आकर्षक और रोचक और इंटरैक्टिव बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसे मैं इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि यह सरल, छोटे और रोचक तरीकों से बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में सीखने का प्रयास है। बस में चढ़ने के लिए व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए फोल्डेबल रैंप के साथ सुगम्य बसें, सुगम्य पार्किंग, टैक्टाइल पथ, सुगम्य शौचालय और पेयजल स्थल सभागार में मंच पर ऊपर जाने के लिए रैंप, सीढ़ियों के साथ रैंप और हैंडरेल, सुगम्य लिफ्ट के साथ साथ सुगम्य बैकसाइडों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों जैसी सभी सुगम्यताओं की मूल बातों को ई कॉमिक में एक आसान फॉर्मेट में समझाया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे परिवेश में सुगम्यता न केवल विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाती है, बल्कि हमारे समाज के अन्य समूहों जैसे बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, निसर्गजनों और बीमारों को भी लाभान्वित करती है। वास्तव में हमें अपने जीवन के सभी चरणों पर सुगम्यता की आवश्यकता होती है। ई बुकलेट की भी पूर्ण सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुगम्यता सुविधाओं जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, कलर कंस्ट्रक्ट, फॉन्ट साइज, साइन लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन आदि प्रदान किए गए हैं, जिससे कोई व्यक्ति इसे पढ़ सकता है और यहाँ तक कि इसे सुन भी सकता है। इस ई कॉमिक बुक को QR कोड से भी एक्सेस किया जा सकता है। इस पुस्तिका के हर एक दृश्य को ऑडियो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी समझाया गया है। वास्तव में इस ई पुस्तक को न केवल हमारे सभी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक सरल मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ, बल्कि शिक्षा क्षेत्र के अनेक स्टेक होल्डर्स जैसे नीति निर्माताओं, स्कूल प्रशासन, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों के साथ साथ दिव्यांगजनों के परिवारों और उनके देखभाल करने वालों को संवेदीकृत करने के लिए एक साधन के रूप में भी देखता हूँ। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र NCERT के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान को इस ई कॉमिक सह गतिविधि पुस्तिका बनाने में मेरे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ मिलकर काम करने के धन्यवाद कहना चाहूंगा। अब हमें पूरे भारत के सभी स्कूलों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग दोनों से आग्रह करूंगा कि वे समावेशी शिक्षा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, की दिशा में लगातार प्रगति करते हुए मिशन मोड पर सुगम्य शैक्षणिक संरचना और विषय वस्तु तैयार करने का कार्य आरंभ करें। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर हम सभी को अपने बच्चों को सुगम्यता योद्धा बनाने के लिए, उनके साथ काम करने और अपने सभी नागरिकों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए समावेशी शिक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कार्यक्रम में पीछे
एक बेटी जो है ना, यहाँ पर सारी गतिविधियों का अपनी साइन लैंग्वेज के माध्यम से इस कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुतिकरण कर रही है। मैंने अपने सारे कार्यक्रमों में और इस तरह की ट्रांसलेशन करने की व्यवस्था साइन लैंग्वेज के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया होगा और ये पहल कर दी है। मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ पर शिक्षा विभाग के और इस तरह के दिव्यांगजनों से जुड़े हुए गतिविधियों के उनकी शिक्षा के बारे में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अगर इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें साइन लैंग्वेज की हमारे उसको ट्रांसलेशन करने की सुविधा वर्चुअल के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी, तो इसका बहुत अच्छा लाभ हमारे दिव्यांगजनों को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज इस तरह की गतिविधियों को आज यहाँ प्रारंभ करने का लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, ये आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नई शिक्षा नीति को लेकर जिस तरह का गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, इससे न केवल समावेशी शिक्षा बल्कि साथ ही साथ हमारे दिव्यांगजन हमारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ जो वयस्क लोग भी हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का, विकास की गति को आगे बढ़ाने का ये सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request Honorable Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji to kindly address us with his words of wisdom and guide us on the way forward. Thank you. नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय अनीता करवाल जी, इस सभागार में उपस्थित सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तथा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, टेक्नोलॉजी की माध्यम से जुड़े हुए देश की सभी राज्यों की शिक्षा सचिव महोदयगण, शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यापक शिक्षा परिवार की सदस्य मित्रगण, पत्रकार मित्रगण और इस कार्यक्रम को जुड़े हुए सारे अतिथि और अन्य मित्रगण, हम सभी के लिए सौभाग्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक साल एक महीने आज अगस्त 24 तक लगभग पूरे हो रहे हैं। और अगर हम पिछले एक साल को थोड़ा सिंहावलोकन करते हैं, थोड़ा पीछे मुड़ के दिखते हैं, ये आत्मविश्वास और बढ़ती है। ये सिर्फ पिछले एक साल का नहीं, पिछले 4-5 साल में भारत की एक महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा और सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग जैसे विभाग मिलके जो एक नई अप्रोच लाया गया है, जिस अप्रोच के जिस आग्रह के एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी 15 अगस्त की भाषण में प्रधानमंत्री जी ने सैचुरेशन की बात कही है। जो विषय हम करेंगे सरकार टुकड़े में नहीं कर सकती है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं हो सकती है, टोटलिटी में करना पड़ेगा। आजादी के अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तब तो सैचुरेशन की बात और महत्व हो जाती है। और उसी दिशा में सिर्फ फिजिकल सैचुरेशन नहीं, हमारे सामने जो परिसंख्यन की चुनौती है, हम कितने नंबर उपलब्ध कराए वो नहीं, फिलोसॉफिकली हम पूर्णांग हुए कि नहीं हुए। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी का एक लेखा जोखा है, उसी का एक विचार बिंदु है, उसी का एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। ये कोई आंकड़ा प्राप्ति करने का एक मसौदा नहीं है। ये 21वीं सदी को
भारत की 21वीं सदी में भारत की मूल्य व्यवस्था की और भारत के नागरिकों की नेतृत्व में विश्व कल्याण हो, ऐसा एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और जब हम शिक्षा के बारे में भारत में चर्चा करते हैं, शिक्षा कोई अंक गणित या डिग्री प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, परंतु ज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की माध्यम बने, ऐसी अवधारणा सदियों से भारत की जीवन में है, भारत की परंपरा में है। उसी को इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसी को भारतीय शिक्षा, जिसको अभी मैं कहता हूं, मैं संत कवि भीमो भोई को याद करता हूं, मैं श्री अरविंदो को याद करता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी को याद करता हूं, मैं महात्मा गांधी जी की मौलिक शिक्षा के बारे में याद करता हूं, या मैं जिस प्रांत से आता हूं उस प्रांत की पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को याद करता हूं। ये सभी ने भारत की आत्मा को प्रस्फुटित करने के लिए इन्हीं सारे विषयों को शिक्षा में याद किया है। और मैं मानता हूं 21वीं सदी में हम सभी के लिए, जिस प्रक्रिया से मैं इस मोह में रहता हूं बार बार, संविधान सभा के उपरांत अगर आजाद भारत में सर्वसम्मत से नियर टोटल कॉन्सेंसस की अप्रोच में से अगर कोई मसौदा बनी है तो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और हम सभी के लिए सौभाग्य है, हम उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल 1 महीना पूरा करने की ओर है। और स्वाभाविक है, कोई भी विषय जब हम लेके चलते हैं उसको थोड़ा रेगुलर इंटरवल में थोड़ा पीछे मोड़ के दिखने की आवश्यकता होती है। उपलब्धि क्या हुई, जो सोचा गया था उस दिशा में है या नहीं है, या इस प्रकार की सामाजिक विषयों की जो डायनेमिक्स रहती हैं, जो चुनौतियां रहती है, उस चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम नित्य इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में है कि नहीं है, हम खुद को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा विषय उससे जुड़ा रहता है। आज मैं दोनों विभाग को धन्यवाद देता हूं। कम समय से ही मैं पिछले 7 साल में सरकार में काम कर रहा हूं और मेरे से बहुत अनुभवी लोग यहां बैठे हैं। कोई भी सरकार आजादी के उपरांत जो नीतियां बनाई है, कभी गलत उद्देश्य से नीति नहीं बनती है। उसकी प्रीफेस से उसकी एंड चैप्टर तक एक विजन रहती है, एक उत्साह रहती है, लेकिन चुनौती रहता है उसको इंप्लीमेंटेशन करने में, उसको क्रियान्वयन करने में। और इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछले 75 साल में ऐसे कई सारे अच्छे मसौदा फाइल के अंदर छुपी हुई है। कल्पना में ही रह गया है। लेकिन मैं अगर एनईपी को देखता हूं, जिस प्रकार से आज हम 5 उपक्रम को आपके सामने एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड के नाते, ये कोई परफॉर्मेंस अप्राइजल नहीं है, हम रिपोर्ट कार्ड के नाते प्रजातंत्र में पब्लिक डोमेन में सर्वसम्मुख अपने कामों के बारे में विनम्र प्रतिवेदन करना एक जिम्मेवारी बनती है। आज ऐसे ही कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमने एनईपी के आधार पे पिछले 1 साल में क्या किया, उसकी एक डॉक्यूमेंट बना के हमने सर्वसम्मुख रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। यह कोई जरूरी नहीं है हम अपना बात को पूरा कर लिए, इसकी वादा क्लेम हम कर रहे हैं। यह हमारी प्रयास है। आप उसको परामर्श और समीक्षा कर भी सकते हैं, परामर्श दे भी सकते हैं। हमने निपुण भारत जैसे फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरोलॉजी 3 क्लास तक बच्चा, आखिर भारत में 2.5 करोड़ बच्चे हर एक साल स्कूल इकोसिस्टम पे ज्वाइन करते हैं, यानी ये लगभग 7.5 करोड़ 7.5 करोड़, यानी हम कोई मैंने विश्व की कई बड़े बड़े अर्थनीति की समूचा आबादी उतनी होती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर हम
75 मिलियन कहते हैं, वो अपने आप में, अच्छा इतने स्कूल बच्चे क्लास 1 to 3 में हैं, ऐसे बच्चों की फाउंडेशनल कोर्स मजबूत हो, उनमें से और क्लैरिटी आए, पढ़ना लिखना अंक गणना की स्पष्टता बढ़े, ना केवल विद्यार्थी शिक्षकों के अंदर भी वो गुण आए, उसकी एक शायद एक स्पेसिफिक कॉन्क्रीट विषय आज हमने क्या उसमें करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, उसकी एक मसौदा हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। हमने ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, ये वितर्क हो रही है रोज में, पिछले लगभग 1.5 साल से मैं भी अभिभावक हूं, मेरे घर में भी स्कूली बच्चे और कॉलेज बच्चे हैं, मैं खुद उसको अनुभव प्रतिदिन कर रहा हूं कि क्या कैसे चला बीता ये 1.5 साल। क्लास बंद है, डिजिटल एजुकेशन पर्याप्त है क्या? मैं भी स्वीकार करता हूं, शायद डिजिटल एजुकेशन क्लासरूम की ऑल्टरनेटिव नहीं बना है। क्या नहीं बना इसीलिए हम उसको छोड़ दें? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के कारण भारत में 18,000 गांवों में आजादी की 72-73 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। हमने ग्राम स्वराज अभियान जारी करके 100% बिजली पहुंचाई है गांव में। स्वच्छ भारत के तहत हमने टॉयलेट बनाई है। स्वजल धारा की योजना के माध्यम से गांव गांव में घर घर में पानी और प्राइमरीली स्कूल में पानी। मैंने पिछले दिनों में कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, आखिर ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? ड्रॉप आउट होने के एक प्रमुख कारण हमारी विशेषज्ञों ने, मेरे अधिकारी मित्रों ने हमको समझाया कि सर स्कूल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिंदगी बदल रही है, एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं, स्कूल में अगर पानी ना रहे, स्कूल में अगर टॉयलेट ना रहे, बच्चियां जाएं कहां? क्यों जाएं? इस कुंठा से ड्रॉप आउट भी बढ़ने का एक कारण है, अकेले नहीं। आज हमारी नीति सैचुरेशन की ओर है, हम उसको पूरा करेंगे। इंटरनेट आने वाले 2 साल के अंदर इंटरनेट हर एक स्कूल में पहुंचे। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से चर्चा कर रहा हूं, हमारी टीम पूरा लगा है कि आने वाले दिनों में अगर गांव में पहले कहां इंटरनेट की हॉटस्पॉट लगे, वो स्कूल में आए। जब स्कूल में इंटरनेट आएगा, स्कूल में बिजली आएगी, स्कूल में टॉयलेट और पानी रहेगा। स्कूल के भवन लगभग बन चुके हैं, अभी भी कुछ बाकी है। समग्र जैसे योजना में उस गैप को हम पूरा करने वाले हैं। ये सारे व्यवस्था जब होगी तब डिजिटलाइजेशन ही बढ़ेगा। फिजिकल क्लासरूम प्लस उसमें से डिजिटलाइजेशन, ये दोनों ब्लेंड मॉडल पे भारत के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पे हम तैयार करेंगे। भाषा को एनईपी में जोर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन भाषा आधारित होते जा रहा है और उस दिशा में जब तक डिजिटलाइजेशन पूर्णांग नहीं हुआ है, जब तक क्लासरूम फिजिकली नहीं लगा है, थर्ड वेव की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, तब हमारी एनसीईआरटी पीछे नहीं रहा। ऑल्टरनेटिव कैलेंडर लेके आए हैं जो दैनंदिन जिंदगी में हमारी शिक्षा और गणित की जो स्वाभाविक सहज पद्धति हमारे पास है, उसी के माध्यम से यही वैकल्पिक कैलेंडर ही है। इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन एनसीईआरटी जैसे जिम्मेवार संगठन सामने इस प्रकार ले आके एससीईआरटीओ से चर्चा शुरू किया है। मैं मानता हूं हमारी भारत की अभिभावक, भारत की शिक्षक समुदाय उस चुनौती को, हमारे बच्चों को तैयार करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। आज उस प्रकार के एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर की भी, एकेडमिक कैलेंडर की भी एनसीईआरटी ने लाया है, उसको शुभेच्छा है। आज मेरे व्यक्तिगत रूप में मेरे मन को छूने वाले 2 उपक्रम आज ऐसे ही विभाग दोनों की ओर से किया गया। मैं मानता हूं 21वीं सदी की हम नई पीढ़ी जब बनाने के लिए बात कह रहे हैं, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये सिर्फ एक फाइल की निर्णय नहीं है, ये एक अच्छे प्रिंटेड किताब नहीं है, इसमें कुछ विचार है। भारत में जो नई कल्याण विभाग की ओर से, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की ओर से मेरे ख्याल से 2016 में नई मानक बने। हम किनको दिव्यांग कहेंगे,
उस क्राइटेरिया में अगर हम कहें तो आबादी की एक बहुत बड़ा संख्या, लगभग पहले 2.5% होते थे, अब वो बढ़ के 6% हो जाएंगे। 6% बच्चों की कुछ ना कुछ नैसर्गिक चुनौतियां हैं। मैं डेफिशिएंसी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे जो पीछे छोटी बहन हमारी इस सारे साइन लैंग्वेज की वर्णन कर रही है, क्या ये नया स्किल नहीं है? क्या प्रकृति ने उनको, भगवान ने उनको उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में साइन लैंग्वेज जैसे चुनौती वाले चीज को आप तक पहुंचाने के लिए एक सहज उपक्रम नहीं बनाए क्या? इसलिए ये डिफिकल्टी नहीं, ये लिमिटेशन नहीं, ये चैलेंज है। और सरकार, समाज मिलकर उस चैलेंज को आज हम स्वीकार किया है। उसी की उपलब्धि दिव्यांग बच्चों के लिए भी, दृष्टि, श्रवण और वाक शक्ति नहीं रखने वाले बच्चों के लिए भी, लिमिटेड बच्चों के लिए भी कॉमिक जैसे किताब आज हमने लाया है। प्रिया नाम पे किताब लाया है। मैं मानता हूं आज के दिन की सबसे बड़ा उपलब्धि, उसी से सबका साथ आएगा, उसी से सबका विकास होगा, उसी में से सबकी विश्वास बढ़ेगी। इसीलिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की नीति है। मित्रों, जब हम 21वीं सदी की बात कहते हैं और डिजिटलाइजेशन की बात कहते हैं, टोटल इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कहते हैं, मैं मानता हूं कि मेरे इन दिनों में हमारी एक जानकारी हमें आई कि 3 से 23 साल की आयु में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा नौजवान या बच्चे उस आयु वर्ग में आते हैं। हम किसी भी प्रकार की नेटवर्क को जोड़ते हैं, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल, हायर एजुकेशन, ITI और समूचा स्किल इकोसिस्टम को जोड़ते हैं, ये संख्या 35 करोड़ से ऊपर नहीं जाता। 35 करोड़ 350 मिलियन, 520 मिलियन से 350 मिलियन, दैट मीन्स 170 million youngsters are out of this network. उनको लायक, इसका अर्थ नहीं है उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनके अर्थ नहीं कि वो समाज जीवन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सम्मान की जिंदगी की ओर ले जाने के लिए आज स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आर्किटेक्ट लेके आई। उसकी नाम है डिजिटल स्कूल, वर्चुअल स्कूल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की इनिशिएटिव से जो बच्चे फॉर्मल स्कूल में नहीं आ पाते हैं, अर्थनैतिक कारण से, सामाजिक कारण से, ये सारे बच्चे अभी हमको एक फ्रेमवर्क में जोड़ना पड़ेगा। अगर भारत की सामान्य लोग आज ATM में जाके अपनी कारोबार कर सकते हैं, अपनी मोबाइल प्रीपेड वाउचर भर सकते हैं, अपने और जिंदगी की 4 चीज को डिजिटल अकाउंटिंग मैकेनिज्म पे जोड़ सकते हैं, क्यों ना वो शिक्षा एक ओपन लर्निंग सिस्टम पे वर्चुअल मोड पे नहीं कर सकते हैं? चुनौती था उसकी आर्किटेक्ट खड़ा करना। NEP का यही एक रिकमेंडेशन था। हमारी धीरे धीरे सारा व्यवस्था फिजिकल वर्चुअल दोनों ब्लेंड मोड पे आएगा। पर्याप्त मात्रा में आधुनिक नवाचार को, टेक्नोलॉजी को ब्लेंड किया जाएगा। मैं आज इस प्रकार की एक नवाचार की उपक्रम, इनोवेटिव इनिशिएटिव जो NIOS की ओर से वर्चुअल स्कूल, मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से देश को, विशेष करके देश की ग्रामीण, दुरंत, सामाजिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग, उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित करता हूं। ये आने वाले दिनों में भारत की एक नई उपक्रम निकल के आएगी। जो समाज में अष्टवक्र बैठे हैं, सामाजिक चुनौतियों की दबाव में जो पीछे हैं, आज शायद वर्चुअल स्कूल्स उनको एक नया नया अब्दुल कलाम या नरेंद्र मोदी बना सकता है, यह विश्वास मेरा है। इस प्रकार की अनेकों चीज वो सार्थक हो, निष्ठा हो, दीक्षा हो, सफल हो। अगर मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की
मैं सिर्फ कागजी उपलब्धि नहीं, मैं कुछ जमीनी जानकारी के साथ जब देखता हूं उसको, हमारी आत्मविश्वास बढ़ती है। अति आत्मविश्वास नहीं, कोई भी काम को आगे ले जाने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है। मैं आज की इस अवसर पे उसी आत्मविश्वास को दोहराता हूं, और आत्मविश्वास हम लोगों को 21वीं सदी में भारत की नई पीढ़ी को, भारत की भविष्य को, और जब भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत की भविष्य आज ठीक से बनेगी, इसकी उत्तर, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी सार्थकता सिर्फ 130 करोड़ या 150 करोड़ आने वाले दिनों में भारतीयों के लिए नहीं होगा, यह विश्व मानवता के लिए होगा। इसी के अंदर ग्लोबल सिटीजनशिप की तत्व भरा है। इसी में हमारी जो पुरातन और चिरंतन एक तत्व है, वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। ऐसे ही एक नींव, उसकी ऐसे ही एक भव्य इमारत की नींव कुछ हिस्से में आज हमने रखा है। उसी के ऊपर हमारी ये विराट वटवृक्ष उसके ऊपर आएगा। मैं आप सभी को, मैं आज बहुत आभार प्रकट करता हूं विभाग को। हमें कहा गया आज आपकी दिन भर की विशेष करके निपुण संबंधित वर्कशॉप चलेगी, और मैं मानता हूं सरकार की, भारत सरकार की ओर से हम इस अप्रोच को लेके चलते हैं। दिल्ली एक व्यवस्था देगी, आप लोग उसको ही चलाओगे, ऐसे नहीं है, हम सब मिलकर चलाएंगे। अनेक राज्यों में अच्छे अच्छे उपक्रम आप लोगों ने बनाई है। सारे उपक्रम की बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी हम सभी को मिले, शायद उस वर्कशॉप उस दिशा में एक चीज है, और उसको जो अच्छा चीज है, जो जिसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है, जिसमें आउटकम ज्यादा है, उसको सब सीखे। जो लिमिटेड चीज है, जो हम कुछ सोचते हैं तो होता है कुछ और, उसको हम छोड़ें। उसमें कोई पूर्वाग्रह, कोई रिजिडिटी भारत सरकार की तो नहीं है। मैं इसी शब्द के साथ आज आपकी दिन भर की वर्कशॉप का शुभेच्छा देते हुए, फिर मैं देश की वरिष्ठ नेता, वंचित वर्गों की मसीहा श्री वीरेंद्र कुमार जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने स्कूल विभाग के साथ मिलके एक अच्छे उपक्रम आज किया। हमारी बहन अन्नपूर्णा जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं, और राज्यों में और मेरे साथ दिल्ली में बैठे हुए तमाम अधिकारी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। Thank you, sir, for your words of inspiration. That will definitely encourage us to do much better in the future. Now I'll request Additional Secretary School Education, Shri Santosh Sarangi ji, to kindly propose a vote of thanks. Honorable Minister, Education and Skill Development, Shri Dharmendra Pradhan. Honorable Minister, Social Justice and Empowerment, Shri Virendra Kumar. Honorable Minister of State Education, Srimati Annapurna Devi. Secretary School Education and Literacy, Mrs. Anita Karwal. Senior officers from the Ministry of Education and from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Senior officers from the Education Department of the states, SPDs, and other participants including teachers and friends from the media. It's my privilege to extend a vote of thanks to Honorable Minister of Education for steering the implementation of NEP 2020. As we have seen, the Honorable Minister after his joining has emphasized on the new approach of the new education policy, the National Education Policy, and the extent to which it is inclusive and the extent to which it emphasizes on saturation of educational attainment, whether it is infrastructure, whether it is quality of education, whether it is reaching the unreached in terms of bridging the gender disparity, reaching the Divyangjan. The saturation approach in NEP is very evident. And to this extent, the effort at convergence under your leadership has been exemplary, sir.
we have been conversing with the skill department, with the youth and sports affairs department, with the Ministry of Social Justice, and this effort will continue under your guidance. As you rightly pointed out, sir, blended education has the disruptive power to break barriers. It can break barriers of infrastructure, it can break barriers of geography, it can break barriers of economic disparity. And to that extent, the initiatives like virtual school, Priya and all are going to reach the unreached. I would also thank Honorable Minister for Social Justice and Empowerment. Sir, you rightly pointed out the development indicator of a country will be judged by the kind of ecosystem it provides to provide accessibility to the Divyangjan. Whether it is public transport, whether it is access to malls, whether it is access to parking places, whether it is access to public buildings, the extent to which we create the ecosystem for Divyangjan to access all these facilities independently, autonomously, will determine the extent of our development. And accessible education is probably the first step for attaining this. And to that extent, sir, your guidance in preparing this booklet of Priya, as well as other guidances relating to Indian Sign Language related initiatives, audiobooks for blind, have been exemplary, sir. We are grateful and we sincerely thankful. I thank Honorable Minister of State for Education for gracing the occasion and guiding us. I also take this opportunity to thank our Secretary for guiding on all of these initiatives. She has been personally monitoring the NEP implementation. So starting from the drafting of NEP to implementation, fortunately has been done by one single education secretary, which is very rare, and we have been privileged to get your guidance, ma'am. I thank the teams from NCRP, NIOS, from the Department of Social Justice, Department of School Education and Literacy, the Diksha team, for working very sincerely on all of the launches which happened today. I also thank the state government representatives, the education secretaries, the SPDs, the teachers and the media friends for gracing the occasion today. Thank you, sir.